जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर ही मेरा ब्रश है। ये ब्रश जी भी दिख रहा है, ये मेरा है क्योंकि मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं अलग से यहाँ पर रखी हुई हूँ। बाकी बारिश वारिश होती है ना तो मैं फिर अंदर ले जाती हूँ। ये रूम अभी खाली है ना, तो यहीं पर मेरा भी गुजर बसर हो रहा है। आप लोगों ने बोला कि अकेले मत रहा करो, मम्मी के साथ रहा करो। हमारी मम्मी भी हैं यहाँ पर, भी मिलवाती हूँ। वो भी उदास हैं, ये देखो बैठी हुई हैं। उदास क्यों हो? राम राम कह दो सबसे। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, राम राम भी कह दो। राम राम, राधे राधे। राधे राधे, राम राम कह रही हैं मम्मी। आप लोग बोल रहे थे कि अपनी मम्मी से मिलवाना। हमारी मम्मी ये स्टॉल ओढ़ के बैठी हुई हैं, स्टॉल है ना। और आप लोग, थोड़ा सा बदलाव आया है, अपने लोगों के साथ हैं तो बदलाव आप लोगों को खुद दिखेगा मेरा कि कितना बदलाव आया है। श्रेया भी यहाँ पर खड़ी हुई है। श्रेया क्या खा रही हो? मैंगो शेक। मैंगो खा रही? मैंगो शेक थोड़ी ना, मैंगो। पापा गए हैं अभी मार्केट। आज क्या बनने वाला है? छोले की सब्जी। देखो मम्मी को नहीं पता है। मैंने फ्रिज खोला था, फ्रिज में मुझे मटर, पनीर, फ्रिज में मुझे मटर दिखे हैं और पनीर दिखा है। दोनों चीज़ें अलग अलग रखी हुई थी। लगा पर मैंने बोला मटर पनीर बनेगा, तो मटर पनीर बनेगा। पनीर मेरा फेवरेट है, पनीर की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। क्या बोल रही, उसके साथ में अपना चावल चढ़ाऊँगी। चावल बनाऊँगी। तो ये है हमारी मम्मी, और ये है मम्मी की बेटी, और ये है हमारी बेटी। पीढ़ी बाय पीढ़ी, पीढ़ी बाय पीढ़ी ये हमारी बेटी है। हम हैं, हमारी मम्मी है ना। तो आप लोगों ने मिल लिया। शाम का समय, आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है मैंने, ऐसे ही मन अच्छा नहीं था। ये हमारा रूम है। यहाँ पर रूम नहीं है, खाली डला है, इसलिए हम यहीं पर अपना वीडियो का काम वगैरह कर लेते हैं। एडिटिंग वगैरह हो गई, इंस्टा पर रील वगैरह हो गई, तो यहीं पर बना लेते हैं, यहीं पर बैठते हैं। अब काम, अभी मुझे जाना है एडिटिंग करने के लिए। शाम का समय है, अभी एडिटिंग करूँगी। थोड़ी आधी अधूरी सी करती हूँ, फिर सुबह करती हूँ, जब जाके मैं 3 बजे वीडियो पब्लिश करती हूँ। अभी टाइम चेंज हो गया है। जब वहाँ पर रहती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब मैं शाम को 7 बजे करती थी। शाम 7 साढ़े 7 तक हो जाता था, क्योंकि उस समय खाना पीना बनाकर और खाना खाने से पहले वीडियो पब्लिश करती थी, लग जाती थी काम पर। यानी फिर वीडियो, मोबाइल लेकर बैठ जाती थी ना। शुक्ला जी चिल्लाते थे, खाना नहीं खा रही है, मोबाइल में लगी हुई है, खाना नहीं खा रही है, मोबाइल में लगी हुई है। पर अब तो क्या बोले, तो चलो पापा से भी मिलवा देंगे आप लोगों को। अगर अभी आ गए और मोबाइल मेरे पास रहा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को मिलवाऊंगी। बैठे हुए थे। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। और क्या पूछा था आप लोगों ने? हाँ, किसी ने बोला था कि आप रोज़ एक वीडियो पर सॉन्ग या भजन सुनाया करो। तो मूड के ऊपर रहता है। अभी तो सच बताऊं तो मुझे सैड सॉन्ग ठीक लग रहे हैं। सैड सॉन्ग कभी नहीं सुनती थी, पर अभी उनको याद कर कर के सैड सॉन्ग ही मुझे ठीक लगते हैं सुनने में। ज़्यादा नहीं सुनती हूँ। जब लगता है कि मुझे, अकेली बैठी रहती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे शांति चाहिए, तब बस मैं शुक्ला जी के साथ, उनकी यादों में, और सैड सॉन्ग मेरे साथ ऐसे ही चलता है। अभी तो लाइफ ऐसी ही चल रही है कि लाली आ गई है यहाँ पे। ये हमारी लाली, लाली नाम रखा है। एक का नाम लाली, एक का नाम काली। तो काली लाली दोनों है, देखो दिखेगी आपको। देखो दिख रहे हैं, लाली काली दोनों दिख रहे हैं। पर श्रेया को ये लाली ज़्यादा पसंद है। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेटी हुई हूँ। करीब मुझे 1 घंटे हो गए यहाँ पर लेटे हुए। तो मैं लेटी थी, बालों में ऑयलिंग की है मैंने, रेड नेल पेंट
ये मेरे हाथों में ना वाइट नेल पेंट लगा था, तो मेरी सिस्टर रेड नेल पेंट लगा रही थी, तो मैंने मना किया कि मत लगाओ, अब रेड कलर मेरे जीवन से हट चुका है। पर उन्होंने डांट के लगा दिया, बोलते चलो जाने दो, लगाओ सीधे। तो उन्होंने नेल पेंट लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बिंदी, मेरी नथ, मेरे नेल पेंट में बातें बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो पर कमेंट किया था कि आपने अपने नथ नहीं निकाली, बिंदी नहीं निकाली, यानी नेल कट नहीं किए। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो किसी के जीवन में ऐसा दिन आता नहीं है, और ऐसा दिन 2-2 बार 3-3 बार तो मेरे ख्याल से नहीं आता है कि किसी को अनुभव हो कि क्या चीज़ निकालना चाहिए, क्या नहीं निकालना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर मेरा जो मन नहीं करता था वो मैंने किया ही नहीं अभी तक। पर मुझे बोला गया, पर उस कमेंट को मैंने, क्योंकि मैं उस समय जवाब ही नहीं दे पा रही थी कि मैं क्या जवाब दूं, तो मैंने बोला कि आप लोग जवाब दोगे। हालांकि आप लोगों ने बोला है उसमें, तो अगर मैं कहती, वो नमिता सिस थी कोई, तो मैं उनसे यही कहती कि सिस मुझे नहीं पता था क्या चीज़ निकालना चाहिए, क्या नहीं निकालना चाहिए। और रही बात बिंदी की, तो मैंने बिंदी का आप लोगों को बता ही दिया था कि बिंदी मैं क्यों लगाई हूँ। बिंदी इसलिए मैंने लगाई थी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे ना, उनको बिना बिंदी की मैं अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए बिंदी लगाई है मैंने यहाँ पर। और मैं हमेशा से लगाते आ रही हूँ, कभी निकल जाती है ना तो मेरी बेटी को मेरा चेहरा डरावना सा लगता है कि मम्मी आप अच्छी नहीं लगती हो बिना बिंदी के, इसलिए मुझे लगाना पड़ता है। तो मैं पहले जैसे रहने की कोशिश करती हूँ। और मुझे उस कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स थे कि मैंने निधि के ऊपर बोला था कि निधि इस तरीके से रह रही है। तो हाँ, मैंने बोला था, पर बोला गया है कि सुहाना ने उनकी आईब्रो को लेके बात की थी। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आईब्रो के ऊपर इसलिए बात की थी कि लोगों ने ये बोला था कि, यानी मेरे पास कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स का मैंने जवाब दिया था कि निधि की वो आईब्रो ऊपर नीचे क्यों है। तो वो मैंने जवाब दिया था, मैंने ये नहीं बोला था कि ऐसी है आईब्रो वैसी है, ये सब कुछ भी नहीं बोला था। सिर्फ मैंने वो जो कमेंट आया था ना, वो मैंने बोला था कि क्यों है। उन्होंने अपने वीडियो पर बोला था, पहली बात तो मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, ऐसे सवाल उठ जाते कि मजबूर हो जाती हूँ। चलो इस बात को यहीं छोड़ते हैं, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे अजीब सा लग रहा है, यानी वीकनेस सी लग रही है, हाथ में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। शुक्ला जी हैं हमारे साथ, वो तो हैं ही, शुक्ला जी तो हमारे साथ हैं, कोई नहीं बोल सकता कि वो कहीं गए हैं, मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे राइट साइड रहते हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो मेरे साथ हैं हमेशा और रहेंगे। जब भी मुझ में कोई मुसीबत आएगी, मेरे राइट साइड फटाक से भगा देंगे, वो मेरे साथ हैं, और हमेशा कहूँगी शुक्ला जी मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, मेरे साथ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि उन्हीं ने ये माला बनाई थी, मेरे सामने बना रहे थे वो, ये माला काला धागे से बनाते हैं ना, वही माला ही वो वही बना रहे थे, पहन ली मैंने। हम जैसी औरतों का जीवन थोड़ा सा अधूरा सा रहता है, लोग कुछ भी बोल जाते हैं, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। जैसा मेरी बेटी को अच्छा लगेगा वही मैं करूँगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं लेटे लेटे बात कर रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना। बहुत तेज हाथ में दर्द है मेरे, ये वाले हैं बहुत तेज, ये बैंड लगा हुआ है मेरे हाथ में, बालों में ऑयलिंग है, जूड़ा भी नहीं बांधा है मैंने अच्छे से, ऐसे ही जूड़ा लगा, ये देखो। बहुत दिनों से मैंने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की थी, 1-1.5 महीना हो गया है, आज ऑयलिंग हुई है और नहा कर आ गई हूँ। खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे करनी थी वीडियो की एडिटिंग,
और यही पर शांति मैं कर सकती हूँ। बाजू में कूलर चल रहा है, पापा है। ये पीछे जो दिख रहा है ना, ये पीछे तो ये ना यहाँ पर प्लेटफॉर्म था, ये जो खाना बनता था ना उसका निशान है। पीछे चटाई रखी हुई है, चटाई की हालत भी बहुत गंभीर हो चुकी है। मैं फिर से लेट गई हूँ क्योंकि बैठने में मुझे अजीब सा लग रहा है, चक्कर वक्कर से आ रहे हैं, इसलिए लेट गई हूँ मैं। एक वीडियो मैंने इंस्टा पे रील अपलोड की थी, कौन सा था, ये वाला सॉन्ग था। वैसे रील तो मैं अपलोड करती रहती हूँ, पर सॉन्ग ना जब वो कोई सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है तो उसी में मैं अपलोड करती हूँ। तो वो सॉन्ग ऐसा था, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी एक नई संग है, जिंदगी हर घड़ी एक नई संग है, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। शुक्ला जी मेरे साथ है ना, इसलिए मैं जीत जाऊंगी अपनी जो जीवन की, मेरे लाइफ में जो भी मुसीबतें आएंगी ना उनको पार करके मैं अपना जीवन गुजर बसर करूंगी। अपनी बेटी को हर वो अच्छी परवरिश देना चाहूँगी जिसकी वो हकदार है। मुझसे इतनी ज़्यादा बात तो करते बनती नहीं है, और मेरी इतनी उम्र भी नहीं है और इतना जीवन का अनुभव भी नहीं है, पर ठोकरें खा खा कर ना ठाकुर बन गई हूँ मैं। बहुत सारी जीवन में ठोकरें खाई हैं मैंने, तो उन सब चीज़ों से ना मैं कठोर हो गई हूँ। चलो मिलूँगी बाद में आप लोगों को।